एक ऐसा बिस्कुट जो हर चाय के कप का सबसे अच्छा साथी बन गया। एक ऐसा बिस्कुट जो बचपन के यादों से जुड़ा है और एक ऐसा बिस्कुट जिसने देश के हर कोने में अपनी जगह बनाई। और क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी बिस्कुट के पैकेट के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। यह कहानी है एक छोटी सी कंपनी की जो 1929 में शुरू हुई थी और आज 15,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू रखती है। कैसे एक लोकल फैक्ट्री का बिस्कुट देश के सबसे बड़े ब्रांड बन गया, कैसे पार्ले जी ने हर गरीब और अमीर के दिल में जगह बनाई। सब कुछ शुरू होता है 1929 में, जब मुंबई के विले पार्ले एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू होती है, पार्ले प्रोडक्ट्स। लेकिन उस वक्त फैक्ट्री बिस्कुट नहीं, कैंडीज बनाती थी। इस फैक्ट्री के मालिक थे मोहनलाल दयाल चौहान और उनकी फैमिली। मोहनलाल जी का सपना था एक ऐसी कंपनी बनाई जो इंडियंस के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए, पर उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था, अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का जबरदस्त प्रेशर। मोहनलाल दयाल चौहान का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश एक छोटी सी गांव के गलियों में हुई थी, जहां जिंदगी काफी सिंपल थी। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत का ज्ञान उन्हें बचपन से दिया गया। मोहनलाल दयाल को पढ़ाई में अच्छा माना जाता था, लेकिन घर के बुरे फाइनेंशियल हालात के वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किए। इस दौरान उन्होंने मेहनत और लगन का मिसाल सेट की। उनके अंदर कुछ बड़ा करने का चाह तभी से थी। जवानी के दिनों में मोहनलाल को जिंदगी के कई स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई नौकरियां की और अलग अलग कामों में अपना हाथ जमाया, लेकिन उनके मन में एक सपना था, अपना खुद का काम शुरू करने का। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस के कंसेप्ट को समझा और नए नए आइडियाज पर काम किए। इस दौरान उनकी सोच और उनका विजन और ज्यादा क्लियर होता गया। उस वक्त मार्केट में ब्रिटानिया और इम्पोर्टेंट बिस्कुट का राज था। गरीब लोग बिस्कुट खरीद ही नहीं सकते थे। तब मोहनलाल जी ने सोचा क्यों न एक ऐसी बिस्कुट बनाई जाए जो हर किसी के बजट में आए। यह सपना सिर्फ सपना ही नहीं रहा। 1939 में आई एक बिस्कुट जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बनने वाला था। 1939 में पार्ले जी का पहला वर्जन लॉन्च होता है, जिसका नाम था पार्ले ग्लूको। यह नाम रखा गया क्योंकि इसमें ग्लूकोज था, जो एनर्जी के लिए फेमस था। इस बिस्कुट का टारगेट था गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज जो इम्पोर्टेंट बिस्कुट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिर्फ 25 पैसे में मिलता था एक पैकेट। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट बिस्कुट बंद हो गए और लोगों को एक सस्ता अल्टरनेटिव चाहिए था। पार्ले ग्लूको ने उस गैप को भर दिया। पार्ले जी का सक्सेस सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं था, मार्केटिंग और ब्रांडिंग ने भी बड़ा रोल प्ले किया। 1940 में पार्ले जी के एड्स रेडियो और न्यूज़पेपर में दिखाने लगे। लोगों में एक क्यूट सी लड़की का फोटो दिया गया जो हर घर के बच्चों का फेवरेट बन गई। इस फोटो का राज आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं यह मोहनलाल जी की बेटी थी, तो कुछ लोग इसे एक मॉडल का स्केच बनाते हैं। यह सस्पेंस पार्ले जी का एक इकोनिक एलिमेंट बन गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पार्ले जी को अगले 50 साल तक कोई नहीं हिला पाया। 1990s का वक्त था। इकोनॉमिक रिफॉर्म का, मार्केट में नए ब्रांड्स और फॉर्जिंग कंपनी का आना शुरू हुआ, मगर पार्ले जी ने अपना प्राइस और क्वालिटी को मेंटेन करके सबको पीछे छोड़ दिया। चाय के साथ बिस्कुट एक इमोशन बन चुका था। पार्ले जी ने इमोशन को समझा और अपना टैगलाइन बनाया, जी फॉर जीनियस। यह एड इतना सक्सेसफुल रहा कि लोगों ने पार्ले जी को एक जीनियस बिस्कुट कहना शुरू कर दिया। 2003 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया। एक दिन में लगभग 4 करोड़ लोग पार्ले जी को कंज्यूम करते हैं। एक छोटी सी फैक्ट्री का यह बिस्कुट आज 15,000 करोड़ का बिजनेस करता है और 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। पार्ले जी का सफलता का राज सिर्फ एक चीज में है, सिंपलिसिटी। हर जनरेशन के लोगों ने इस बिस्कुट को अपनाया क्योंकि यह अफोर्डेबल, हेल्दी और हर जगह अवेलेबल है। यह कहानी है हार्डवर्क, विजन और कंसिस्टेंसी की। पार्ले जी हमें यह सिखाता है कि छोटी शुरुआत भी एक बड़ा सफर बन सकता है। आप चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट, वर्कर या बिजनेसमैन, पार्ले जी का एक पैकेट आपके घर में जरूर रहा होगा। यह सिर्फ एक बिस्कुट नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो हर हिंदुस्तानी के साथ जुड़ी है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके पार्ले जी से जुड़े कुछ बचपन के मोमेंट्स हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।